Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Again, we have very important lecture. The lecture is about present indefinite tense, the first sub branch of tense. Tense की पहली सब ब्रांच है वो present indefinite tense है. So in this lecture we'll get this tense in detail. इस tense को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. कैसे? For example हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं. लिखा होता है she goes to school. She goes to school. लेकिन इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारे पास होता है I go to school. सेम टेंस सेंटेंस दोनों एक ही टेंस से बिलोंग रखते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है. शी गोज टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है और यहाँ पे वर्ब के साथ ईएस क्यों नहीं लगाया गया. इसी तरह हमारे पास आ जाता है आई डू नॉट गो. यहाँ पे मैंने आई के साथ डू लगाया एंड शी डज नॉट गो. यहाँ पे मैंने शी के साथ डज लगाया. क्यों? तो ये हम सब आज इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कौन से कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बना देते हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद अस, वॉच द वीडियो अंटिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर that where do we use present indefinite tense and how to make sentences in present indefinite tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग यूज कहां पे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को कहां पे यूज करते हैं, कौन से वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. गेटिंग मी? तो फर्स्ट इसके हम लोग यूजेजेस पढ़ेंगे. मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या और कहां पे यूज करते हैं. सो यूजेजेस, वी यूज दिस टेंस फॉर डेली रूटीन. वी यूज दिस टेंस फॉर डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ and habitual actions. Keep it in your mind. It's very easy and very important tense. Very easy and very important tense. जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में समझ आ गया, बाकी 12 टेंसेस भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन के लिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए. यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? मैं कहता हूं सूरज चमकता है. सूरज चमकता है. कभी देखा कि सूरज नहीं चमक रहा? सूरज हर दिन चमकता है. यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. सूरज गुरूब होता है, सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब हो जाता है, दिन होती है, रात होता है. तो ये सारे एक्शंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. इन सारे कामों को हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. परिंदे उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं. तो ये हकीकत चीज है ना, परिंदे उड़ते हैं. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको पढ़ते हैं. इसी तरह हमारे पास हैबिचुअल एक्शंस, वो काम जो हम लोग जिनकी हम लोग आदी हो. जैसे मैं कहता हूं मैं सिगरेट पीता हूं, मैं गाना गाता हूं. तो ये सारे काम होते हैं, ये हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए, जो वो काम जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ जो कुदरती हो, सूरज चमकता है, सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होता है, ये सारे काम हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. फिर हमारे पास आता है हैबिचुअल एक्शंस. तो ये एक्शंस वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं. वेरी इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हम आते हैं इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन की तरफ. उर्दू आइडेंटिफिकेशन को पढ़ने का वजह ये होता है कि हम लोग उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. टेंसेस को पढ़ने की वजह ये होती है कि हमारे पास जब उर्दू सेंटेंस आ गया, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, उस उर्दू सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचाने कि ये हमारे पास 12 टेंसेस है, ये उर्दू सेंटेंस कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है, ये उर्दू सेंटेंस कौन सी टेंस से है. तो इसको समझने के लिए हम लोग उर्दू आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते है. तो ये हमारे पास जब भी उर्दू जुमलों के लास्ट में आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, उर्दू आइडेंटिफिकेशन को आपने अगर पहचाना है तो ये जो ता है, ती है, ते है, इनको आपने उर्दू जुमलों की लास्ट में देखना है. अगर किसी भी उर्दू जुमले के लास्ट में ये हार है कि ता है, समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. कीप इट इन योर माइंड, वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज्ड. वीडियो को लास्ट तक देखा, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हम लोग इस टेंस को कहां पे पढ़ते हैं. जब भी उर्दू जुमलों के लास्ट में आ जाए, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ती हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जब ये आ जाए तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उर्दू जुमलों के लास्ट में देखना. कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एग्जांपल बनाता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं
स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे आखिर में क्या आ रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, ताहूँ आ रहा है। तो ये ताहूँ का ये मतलब होता है कि ये टेंस प्रेजेंट इन, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ता आ रहा है। हम खाना खाते हैं, ते है। तो यहाँ भी हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में आ रहा है ना, ता है, ते है। लड़की हो गई तो हम कहते हैं वो खाना खाती है, वो खाना पकाती है, वो पानी पीती है, वो चाय बनाती है, वो सोती है, वो मोबाइल यूज करती है। लास्ट में आ रहा है ना, ता है, ती है, ते है। तो ये जब भी आ जाए समझ जाना ये सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। गेटिंग मी? तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ गया ता है, ती है, ते है, ताऊं, तीऊं, तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। तो अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ कि वो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। और उर्दू सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग उर्दू जुमलों की लास्ट को देखते थे। इसी तरह इंग्लिश सेंटेंस को समझने के लिए कि इंग्लिश सेंटेंस हमारे पास है, ये कौन से टेंस से है, तो इसको समझने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और वर्ब को देखेंगे। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ जाते हैं। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स दो है, जिसको हम नाम देते हैं डू, और दूसरा हमारे पास होता है डज। डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एक डू होता है, दूसरा डज होता है। ये डू और डज हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बेस पे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट को डिफाइन किया कि सब्जेक्ट क्या किया, इसी तरह हम लोगों ने प्रोनाउन को भी डिफाइन कर दिया कि प्रोनाउन है क्या। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था सब्जेक्ट है क्या, प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया था। हमारे पास कितने प्रोनाउंस है, बेसिक 7 प्रोनाउंस है, जिनको हम लोग ई, शी, इट, हाई, यू, वी, दे कहेंगे। तो ये सारे हम लोगों ने पहले पढ़ लिए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रोनाउंस और सब्जेक्ट को ना पढ़ा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिख दिया है, सब्जेक्ट की लेक्चर वहां से देखे, प्रोनाउन की लेक्चर भी वहां से देखे, फिर आप लोगों को समझ आएगा सब्जेक्ट है क्या और प्रोनाउन है क्या। तो बेसिक हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, ई, शी, इट, आई, यू, वी, दे। इन 7 प्रोनाउंस को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है हेल्पिंग वर्ब्स में। किसी के साथ हम लोग डू लगाएंगे, किसी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिनको हम लोग सिंगुलर करार देंगे, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिनको हम लोग नाम देते हैं प्लूरल का। कैसे? हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डू। डू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाएंगे, वो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, यू, दे, वी, आई और प्लूरल नेम्स। यू, दे, वी, आई और प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। यू हमारे पास प्रोनाउन प्लूरल है, डू के साथ लगता है, दे प्लूरल है, डू के साथ लगता है, वी हमारे पास प्लूरल है, डू के साथ लगता है, आई। आई हमारे पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसी वजह से इसको हम लोग प्लूरल भी करार देंगे, लेकिन है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी हमारे पास प्लूरल नेम्स होंगे या तो नाउन्स होंगे, उनके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर हमारे पास आता है सेकंड डज। डज के साथ क्या लगाते हैं, ई, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स है, ई, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। शी सिंगुलर है, डज के साथ लगता है, इट सिंगुलर, डज के साथ लगता है, ई सिंगुलर, डज के साथ लगता है। सिंगुलर नेम सिंगल, हम जब किसी चीज के नाम लेंगे कि कोई भी नाउन होगा, मैं कहता हूं बुक सिंगुलर है, इसके साथ डज लगाएंगे। लैपटॉप सिंगुलर है, डज लगाएंगे। रूम सिंगुलर है, डज लगाएंगे। ग्रुप है तो प्लूरल फॉर्म शो करता है, लेकिन खुद सिंगुलर करा देते हैं इसको। ग्रुप के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। इसी तरह जितने भी सिंगुलर नेम्स होंगे इन सब के साथ क्या लगता है, डज लगता है। अली सिंगुलर है, डज के साथ लगता है। अगर अली एंड असद हो गया, ये प्लूरल बन जाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इनके साथ हम लोग ये सब्जेक्ट्स लगाएंगे। गेटिंग मी? फिर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म है। हम लोगों के पास वर्ब की 4 फॉर्म है। ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाया है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि वर्ब है क्या, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का नाम देते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एस, ई एस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग एस, ES और IS इस्तेमाल करते हैं। कीप इट इन योर माइंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे मेन पोर्शन, सबसे कंफ्यूज करने वाली पोर्शन हमारे पास यही है। अक्सर स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लोग एस, ES, IS का इजाफा करते हैं।
एस ई एस आई एस का इजाफा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा कि हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा क्यों करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, लेकिन एस ई एस आई एस का भी इजाफा होता है। लेकिन एस ई एस आई एस का इजाफा हम लोग कहां पे करते हैं? चलो एस ई एस आई एस का हम लोग यूजेजेस पढ़ेंगे। Now we have to come towards the usages of S, E, S, I, E, S. तो अभी यूजेजेस की तरफ आते हैं कि हम लोगों ने कहा कि वर्ब हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का भी इजाफा करते हैं। लेकिन इनको यूज कब करते हैं? वी यूज एस ई एस आई एस, वी यूज एस ई एस आई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये हमेशा अपने ज़हन में रख देना, स्टूडेंट्स अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ एस ई एस आई एस का इस्तेमाल करते हैं या तो कभी करते ही नहीं है। लेकिन हम लोग एस ई एस आई एस इस्तेमाल करते हैं किन सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि हम लोगों ने पहले हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ा, डज के साथ हम लोग सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगाते हैं जिसमें ई, शी, इट और सिंगुलर नेम्स है। जब सिंगुलर नेम आ गया या हमारे पास ई, शी, इट इनमें से कोई एक प्रोनाउन आ गया, उनके साथ हम लोग उस सेंटेंस में उस वर्ब के साथ हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? क्या कहता है? वी यूज एस ई एस आई ई एस विद सिंगुलर नेम्स इन सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमेशा याद रखना, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन कौन से सेंटेंसेस में? सिंपल सेंटेंसेस में, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग एजरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज करने वाली चीज ही यही होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल हम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है, जिसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्ब बता दी कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। और एस ई एस आई एस कहां पे यूज करते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन एस कहां पे यूज करना है? ई एस कहां पे यूज करना है? आई एस कहां पे यूज करना है? इसकी यूजेजेस की तरफ आते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द यूजेजेस ऑफ एस ई एस आई एस। द फर्स्ट यूजेजेस ऑफ ई एस, फर्स्ट वी हैव टू क्लियर ई एस। यूजेजेस ऑफ ई एस कहां पे यूज करते हैं? कहता है कि ई एस इज एडेड व्हेन वर्ब हैंड्स विद ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड। कहते हैं हम लोग ई एस वहां पे यूज करेंगे जब भी कोई वर्ब, कीप इट इन योर माइंड, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ब। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बात कर रहे हैं, कोई नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी किसी वर्ब की लास्ट में ओ आ जाए, वहां पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस लगाएंगे। जब भी किसी वर्ब की लास्ट में एस आ जाए या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या एस एच आ जाए, इनसे अलावा एक्स और जेड आ जाए, तो उस वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस। कैसे? हमारे पास एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स में लिखा होगा गो। देखो गो एक वर्ब है, गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। गो के लास्ट में जब ओ आ रहा है, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर है तो हमारे पास गो चेंज होगा किसमें? गॉज। गो चेंज होगा गोज में। तो हम लोग यहाँ पे ई एस की इजाफा कर रहे हैं, ई एस ऐड कर रहे हैं वर्ब की लास्ट में, क्योंकि वर्ब की लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो जब भी किसी वर्ब की लास्ट में ओ आ जाए, हम वहां पे ई एड की एडिशन करते हैं, तो गो से गोज बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह हमारे पास वर्ब है वॉच। वॉच मींस देखना, तो इस वर्ड की लास्ट में क्या आ रहा है? एट द लास्ट ऑफ दिस वर्ड सी एच इज कमिंग। एट लास्ट ऑफ इस वर्ड की लास्ट में सी एच आ रहा है। जब भी लास्ट में सी एच आ जाए, वो वर्ड हमारे पास वॉच है, तो वॉच से वॉचेस बन जाता है, वॉच से वॉचेस बन जाता है। ई एस की एडिशन हो गई, क्योंकि हमारे पास फिर हमें सेंटेंस देखना है। सब्जेक्ट सेंटेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास वॉश, वॉश मींस धोना, आखिर में एस एच आ रहा है, तो आखिर में एस एच आने की वजह से हम लोग यहाँ पे ई एस की एडिशन करते हैं, तो वॉश से वॉशेस बन गया, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल बस, बस चेंज होगा बसेस में, गेटिंग मी। इसी तरह हमारा ब्लेस, ब्लेस चेंज होगा ब्लेसेस में। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स के लास्ट में एस आ रहा है और डबल एस आ रहा है, वहां पे हम लोग ई एस की एडिशन करते हैं। ये हमारे पास यूजेज था ई एस का। सिर्फ आपने ये वर्ड्स को याद रखना है, ये वर्ड्स इनमें ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आ जाए, तो अब समझ जाना यहाँ पे हम लोग किस चीज की इजाफा करेंगे? यहाँ पे हम लोग ई एस की एडिशन करते हैं वर्ड के साथ। फिर हमारे पास यूजेज आ जाते हैं आई ई एस की, कि हम लोग आई ई एस कहां पे यूज करते हैं? कहता है कि आई ई एस इज एडेड व्हेन वर्ब हैंड्स विद वाई। आई ई एस ऐड हो जाता है उस टाइम जब वर्ब एंड हो जाए किस पे? वाई पे। जब वर्ब वाई पे एंड हो जाता है, एंड बिफोर वाई इफ एनी कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट।
हमें फिर देखना है कि उस वर्ब की लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर आपने ये लेक्चर देखा नहीं तो मैंने आपको मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स हो जाते हैं। वॉवेल हमारे पास 5 है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट वॉवेल को निकालकर हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जब वाई आ गया वर्ब में और वर्ब की लास्ट में वाई, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट आ गया, वहां पे हम लोग वाई को रिमूव करेंगे और हम लोग किस चीज को प्लेस कर देंगे, आई ई एस। ये हमारे पास कंडीशंस है आई ई एस यूज करने का। आई ई एस यूज करने का क्या है कि हम पहले वर्ब को देखेंगे, वर्ब की लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट हो गया तो हम लोग वाई को रिमूव करेंगे और आई ई एस को प्लेस कर देंगे। तो वहां पे आई ई एस हम यूज करेंगे। गेटिंग मी? कैसे? हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास वर्ड आ जाए, ट्राई, ट्राई वर्ड आ जाता है। देखो ट्राई वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है, वाई आ रहा है और वाई से पहले आर मौजूद है, और आर हम लोग क्या कहलाते हैं, आर को, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे वाई को रिमूव करके इस वर्ड को ट्राइस बना देते हैं। वाई को रिमूव करके इस वर्ड को ट्राइस बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्राई, क्राई क्लास में वाई आ रहा है और वाई से पहले आर मौजूद है, वहां पे हम लोग वाई को रिमूव करके इसको क्राइस बना देते हैं। आई ई एस की एडिशन करते हैं, आई ई एस की एडिशन हो जाती है। फिर हमारे पास इसी तरह कैरी, कैरी हमारे पास फिर वाई, वाई के फिर बाद हमारे पास आर आ रहा है तो वाई को हम लोग रिमूव करके आई ई एस की एडिशन करते हैं, कैरीज बन जाता है। फिर हमारे पास इसी तरह अप्लाई, अप्लाई चेंज होगा किसमें, अप्लाइज में। फिर हमारे पास सेटिस्फाई, सेटिस्फाई चेंज होगा किसमें, सेटिस्फाइज में। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट मौजूद है, एफ मौजूद है, तो वाई को हम लोग रिमूव करके आई एस की एडिशन करते हैं, वो बन जाता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज। तो ये हमारे पास यूजेजेस थे आई ई एस के। फिर हमारे पास बाद में लास्ट में आ जाता है ई, सिंपल एस आ जाता है। ई एस भी हो गया, आई ई एस भी हो गया, और एस, एस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सिवाय ई एस और आई ई एस की यूजेजेस के अलावा। ई एस और आई ई एस की यूजेजेस के अलावा जितने भी हमारे पास वर्ब्स होंगे उन सब के साथ क्या एडिशन हो जाता है, एस की एडिशन हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ प्ले, प्ले के साथ एस लगता है। यहाँ पे देखिए वो यूजेज, मैं कहता हूँ प्ले, प्ले वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वहां पे भी आई एस की यूजेज यही है ना कि जब किसी वर्ड की लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए। लेकिन फिर हमें देखना है वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाएंगे। अगर वाई से पहले कोई हमारे पास वॉवेल आ रहा है, देखो आई एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, प्ले, प्ले ए हमारे पास एक वॉवेल है, तो वाई से पहले एक वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आई ई एस की एडिशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल एस लगाएंगे, प्ले से प्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाई से पहले कोई वॉवेल आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं है। इसी तरह हमारे पास फिर आ जाता है बी यू वाई, बाय, बाय फिर लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले हमारे पास एक वॉवेल यू आ रहा है, तो वाई से पहले एक वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग वाई को रिमूव नहीं करेंगे और सिंपली हम लोग किस चीज की एडिशन करेंगे, एस की एडिशन करेंगे। ये बाय से बायस बन जाता है। फिर हमारे पास रीड, रीड हमारे पास डी पहले से खुद ही कॉन्सोनेंट है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लगाते हैं, एस लगाएंगे, क्या बन जाता है, रीड्स बन जाता है। तो ये हमारे पास यूजेस थे एस ई एस आई ई एस की। तो अभी आते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंसेस की तरफ कि अभी हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हम लोग नाम देते हैं अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। अभी आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या है और हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सिंपली कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, इनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सिंपल मैं इसको नाम देता हूं सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फार्मूला कि हमें पहले फार्मूला फॉलो करना है कि फार्मूला कहता क्या है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर बगैर फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंसेस बना दें तो हम लोगों का सेंटेंस रॉन्ग होगा, वो कोई सेंस ही नहीं देगा, उसकी कोई ट्रांसलेशन ही नहीं होगी। तो फार्मूला ही वो चीज़ होती है जो हमें बताते हैं कि हमने सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, कि उसके बाद फिर वर्ब कहाँ पे लगाना है, ऑब्जेक्ट और एस एस आई एस के इजाफा कहाँ पे करना है। तो फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, एस यू बी, ये शॉर्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपने एस ई एस आई एस की इजाफा एडिशन करनी है। जब आपकी वर्ब, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया एस ई एस आई एस, जब आपकी वर्ड के बाद हमारे पास ई एस की यूजेजेस आ जाए तो आपने ई एस लगाना है। जब वर्ब के बाद आई ई एस की यूजेजेस आ जाए तो आई ई एस लगाना है। जब वर्ब के बाद बाकी केसेस आ जाए उसके साथ आपने क्या लगाना है, एस लगाना है। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं।
फिर आपने वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ईएस आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। तो आपने अब फार्मूले के मुताबिक आप जब सेंटेंस बनाओगे आपका सेंटेंस फुली करेक्ट होगा, फुली एक्सेप्टेबल होगा और ट्रांसलेशन इसकी भी हो सकती है। कैसे, पहले एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया जिसको हम लोग फार्मूले के मुताबिक देखेंगे क्या ये सही है या गलत है। फार्मूला कहता है आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, मैंने सबसे पहले क्या लगा दिया, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। फार्मूला कहता है आपने सबसे पहले वर्ब लगाना है, मैंने सबसे पहले वर्ब लगा दिया। उसके बाद वो कहता है कि आपकी वर्ब अगर वर्ब की यूजेजेस में हमारे पास एस की यूजेजेस आ रहे हैं तो आप एस लगा दे, अगर वर्ब में ईएस की यूजेजेस आ रहे हैं ईएस लगा दे, अगर वर्ब में आईएस की यूजेजेस आ रहा है आईएस लगा दे। कैसे, देखो हमारे पास आ जाता है वर्ड कुक्स, के हमारे पास कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल आ रहा है, इसी वजह से मैंने एस लगा दिया। ना ये ईएस की यूजेजेस है ना ये आईएस की यूजेजेस है। फिर हमारे पास फार्मूला कहता है आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। देखो उर्दू जुमला भी आ गया, वो खाना पकाती है। अभी उर्दू जुमलों के लास्ट में क्या आ रहा है, वो खाना पकाती है, ती है, ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन है कौन से टेंस का, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का। वो खाना पकाती है तो हम लोगों का सेंटेंस फुली करेक्ट है, शी कुक्स फूड। फार्मूला ने जैसा कहा हम लोगों ने वैसा ही किया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, वर्ब के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एस का एडिशन किया है, एस का एडिशन इस वजह से किया वर्ब के साथ क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या आई एस का इजाफा करते हैं, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। सो शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, ये हम लोगों का सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है हाई कुक फूड, वर्ब भी वही ऑब्जेक्ट भी वही, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मैंने सब्जेक्ट क्या लगा दिया, हाई लगा दिया। हाई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है प्लूरल, तो हमेशा हम लोग हाई के साथ एस एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो हाई कुक फूड, वर्ब कुक है, फूड ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुक के साथ मैंने एस एस आई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि रूल यही कहता है कि आपने हाई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ आपने एस एस आई एस का इजाफा नहीं करना। तो हाई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ, लास्ट में हार है ना ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। फिर हमारे पास थर्ड सेंटेंस है दे वॉश क्लॉथ्स, दे वॉश क्लॉथ्स। हियर आवर सब्जेक्ट इज दे हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट कौन सी प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम लोग एस एस आई एस का इजाफा नहीं करते। तो यहाँ पे वॉश एस एच आर है लेकिन मैं ई एस नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है। इसी तरह हमारे पास लास्ट एग्जांपल है ई वॉशेस क्लॉथ्स, ई वॉशेस क्लॉथ्स, यहाँ पे सब्जेक्ट ई है, ई हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग एस एस आई एस का इजाफा करेंगे, वो भी वर्ब के साथ। तो वर्ब की लास्ट में एस एच आ रहा है, तो एस एच हमारे पास यूजेज है ई एस की, तो मैंने ई एस की एडिशन कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, वॉशेस क्लॉथ्स। सो ई वॉशेस क्लॉथ्स, यहाँ पे हमारे पास वॉशेस के साथ ई एस लग दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोगों का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन गया, वो भी किसके बेस पे, फार्मूले के बेस पे। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे जिसमें शी कुक्स फूड, आई कुक फूड, दे वॉश क्लॉथ्स एंड ई वॉशेस क्लॉथ्स। मैंने फार्मूले को फॉलो किया और मैं अपना सेंटेंसेस बना दिया जो हमारे पास एक्सेप्टेबल भी है और ट्रांसलेट भी हो सकते हैं। गेटिंग मी, ये हमारे पास सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस थे। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में हम अक्सर इंकार करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं इंकारिया जुमले, गेटिंग मी, मनफी जुमले या इंकारिया जुमले, जिसमें हम लोग इंकार करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट इंकार करता है काम करने से। कैसे, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला सबसे पहले कहते हैं आपने पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो आप इस फार्मूले को फॉलो करो, आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाती है। क्वेश्चन रेज यहाँ पे होता है, सर हम लोग सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते और हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसी वजह से यूज नहीं करते। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो हमारे पास ग्रामर का ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं कौन से सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। नॉट के यही आइडेंटिफिकेशन है कि नॉट इस वजह से लगाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट इनकार करता है काम करने से। फिर हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह आप लोगों ने फिर एस एस आई एस की एडिशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, एग्जांपल्स के बेस पे आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट
कुक फूड। यहां पे ये वर्ड कुक, देखो सिंपल कुक आ रहा है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है और वर्ब हमारे पास आ रहा है कुक। तो यहाँ पे हम लोग SES की एडिशन नहीं कर रहे। क्वेश्चन रेज हो जाती है, सर हम लोग यहाँ पे SES की एडिशन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डज में पहले से ES की एडिशन मौजूद है। ये अपनी ध्यान में रख देना, डज में पहले से ES की एडिशन मौजूद। देखो हमारे पास अगर मैं ES को मिटा दूं, हमारे पास सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, डू की लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ आने की वजह से मैंने ES की एडिशन कर दी, तो डज बन गया। तो शी डज नॉट कुक फूड, इसी वजह से वर्ब के साथ SES की एडिशन नहीं होगी। और सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ SES की एडिशन होती है, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल में वर्ब के साथ SES की एडिशन नहीं होती। सो शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट इनकार कर रही है खाना पकाने से, तो शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में आ रहा है ता है, ती है, ते। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। इसी तरह हमारे पास आ जाता है आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड। यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई के साथ हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, डू नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से हम लोग इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। मैं खाना नहीं पकाता हूं। फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, दे डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, दे डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। दे हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू नॉट। प्लूरल प्रोनाउंस के साथ डू नॉट लग जाता है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में SES की एडिशन नहीं होते, वो कपड़े नहीं धोते हैं। फिर लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। यहाँ पे सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, और सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब डज नॉट एंड वी डू नॉट हैड SES इन द वर्ब। और वर्ब के साथ हम लोग SES की एडिशन नहीं करते, सब्जेक्ट सिंगुलर लेकिन हम लोग डज नॉट इसमें लगाते हैं। तो ये हमारे पास था नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम लोग इनकार करते हैं। फिर हमारे पास आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप लोगों ने कौन सी सेंटेंस यूज करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कहता है, उसका फार्मूला है कि सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ग्रामर के बेस पे आपका सेंटेंस फुली रॉन्ग होगा और आपका क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। गेटिंग इट, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस हमारे पास है, डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड। फार्मूले ने कहा कि आपने सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मैंने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर उसने कहा कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया। फिर हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, डू आई वॉश क्लॉथ्स। मैंने डू इस वजह से लगाया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो डू आई वॉश क्लॉथ्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन की सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस बन गए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस है। फॉर्मल सेंटेंसेस रस्मी जुमले, जो जिसको हम नाम देते हैं अदबी जुमले, जो हम लोग फॉर्मल वे में किसी के साथ बात करते हैं वहां पे हम लोग फॉर्मल सेंटेंसेस यूज करते हैं। कैसे, हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फॉर्मल सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और इनकार भी कर रहे हो। कैसे, हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया क्वेश्चन पूछने के लिए और नॉट मैंने यूज किया किस चीज के लिए, इनकार करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल सेंटेंसेस। कैसे, हम लोग कहते हैं डज शी नॉट कुक फूड, डज शी नॉट कुक फूड। मैंने हेल्पिंग वर्ब डज लगाया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी हमारे पास सिंगुलर है, और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया, और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। डज शी नॉट कुक फूड, इसकी ट्रांसलेशन ये होती है कि क्या वो खाना नहीं पकाती है, क्या वो खाना नहीं पकाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और इनकार भी किया जा रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू है क्योंकि सब्जेक्ट मैंने हाई यूज किया है और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या यूज किया, नॉट यूज किया। तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बन जाती है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हो गए फॉर्मल सेंटेंसेस।
फिर हमारे पास आते हैं इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस का मतलब होता है गैर रस्मी जुमले, जिसमें हम लोग बेअदबी किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, वहां पे हम लोग इनफॉर्मल सेंटेंसेस यूज करते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल सेंटेंसेस की जो ट्रांसलेशन होगी वो दोनों सेम है, लेकिन मैनर जब आप किसी के साथ बात करोगे वो चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम लोग नॉट्स लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास डू और डज है, डू और डज के साथ हम लोग नॉट्स लगाएंगे, लेकिन हम लोग जो बोलने का तरीका होता है, जो अंदाज होता है, वो हमारे पास चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या कहता है कि आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट दोनों को मिलाना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है। कौन से सेंटेंसेस? इनफॉर्मल सेंटेंसेस। कैसे? कहते हैं कि डज और नॉट, मैंने डज और नॉट को मिक्स करके मतलब मिला दिया, क्या बन गया? डजंट बन गया। डज और नॉट को हम लोगों ने मिला दिया, डज और नॉट को हम लोग मिला दिया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाते हैं? डजंट। और डू और प्लस नॉट हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? डोंट। तो डजंट शी कुक फूड, डजंट शी कुक फूड। यहाँ पे ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये इनफॉर्मल सेंटेंस है, जो हम लोग किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, या हम लोग जब अपने जब खुद से चोटों के साथ जब हम बात करेंगे वहां पे हम लोग इनफॉर्मल सेंटेंस यूज करते हैं कि डजंट शी कुक फूड। इसकी ट्रांसलेशन, फॉर्मल सेंटेंस की ट्रांसलेशन दोनों सेम है कि क्या वो खाना नहीं पकाती है। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस आ जाता है डोंट आई प्ले क्रिकेट, डू प्लस नॉट मिल करके डोंट बन गया। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डोंट हम लोग यूज करते हैं प्लूरल नेम के साथ, और डजंट हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर नेम के साथ। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम लोगों ने फुली डिटेल में पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ लिए। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, डू के साथ प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल नाउंस यूज करते हैं, डज के साथ सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर नाउंस यूज करते हैं। वर्ब हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस आई एस की एडिशन हो जाती है। एस आई एस हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। ये अपने ज़हन में हमेशा रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमारे पास इनकी यूजेज है कि ईएस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आईईएस कहाँ पे यूज करते हैं, और एस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, और कौन से वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूला भी है, और फार्मूले को फॉलो करके हम लोगों ने एग्जांपल्स बनाए। फिर इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को फॉलो करके एग्जांपल्स बनाए, इंटरगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस और इनफॉर्मल सेंटेंस। ये था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले टेंस है, स्टूडेंट्स अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर स्पीकर इसी में मिस्टेक्स कर लेते हैं। सो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। स्टे कनेक्टेड विद अस, गेट मोर एंड मोर वीडियोस। अगेन आई वांट टू से यू पीपल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर, विद नेक्स्ट टेंस। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।